तो लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है उसमें टॉपिक है हमारा डाइजेशन ऑफ लिपिड। तो डाइजेशन ऑफ लिपिड की बात करें तो हमने क्या करना है, इनको डाइजेस्ट करना है। कहाँ से डाइजेस्ट स्टार्ट होती है? कोई भी चीज जो हम खाते हैं वो सबसे पहले माउथ में आती है, माउथ से किधर होती है, स्टोमिक, और फिर वहां से इंटेस्टाइन तक आती है। ये तीन पार्ट्स आपने जहन में रखने हैं जहां पे डाइजेशन होती है। माउथ में होती है, पॉसिबल है कि अगर कुछ कंपाउंड्स की होती है कुछ कंपाउंड्स की नहीं होती। स्टोमिक में डाइजेशन होती है, और कहाँ पे होती है? इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं हम डाइजेशन का। लिपिड्स होते क्या हैं? पहली बात कि भाई कंपाउंड्स जो है वो कौन सी टाइप है, क्या कंपाउंड है, किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो हमारे पास है, लिपिड जो है हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि पानी से दूर रहते हैं, और हाई एनर्जी सोर्सेज होते हैं किसके? स्टोरेज कंपाउंड वाले। यानी कि ये क्या करते होते हैं? कंपाउंड स्टोर करके रखने के लिए यूज होते हैं बॉडी के अंदर। जो हमारी फैट होती है, चर्बी होती है, वो सारा क्या होता है? एनर्जी स्टोरेज होती है। तो ये हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर रहेंगे और एनर्जी स्टोरेज का काम करते होते हैं। मेन लिपिड्स होते हैं जो सारी बॉडी के अंदर मिलते होते हैं, ये जो सबसे ज्यादा क्लास पढ़ी जाती है लिपिड्स की, वो होती है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होती है, जिसको हम टैग बोलते हैं, TAG बोलेंगे, TG भी बोल सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते होते हैं। तो इसके मुख्तलिफ तरीके से नाम बोल सकते हैं। आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, क्या? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड, TG या TAG। और उनको क्या होता है? मेटाबोलाइज करते हैं किसमें? जो वो मिलके बने हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और एसाइल ग्रुप लगा के। तो उनको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? ग्लिसरॉल बनेगी, और एसाइल को साथ जब क्या करेंगे? OH वापस देंगे तो क्या बनेगा? फैटी एसिड्स बनेंगे। मेन प्रॉब्लम जो होता है लिपिड डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली हम जो पढ़ रहे होते हैं डाइजेशन में ना, हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे होते हैं, रिएक्शन। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी से तोड़ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लिपिड, पहली बात पढ़ी है हमने, हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी से दूर रहते हैं, रिएक्शन नहीं हो सकेंगे क्योंकि एंजाइम वाटर सॉल्युबल होते हैं। किसी तरीके से हमने इनको एंजाइम के साथ मिक्स करवाना है, तो उसका हल क्या करेंगे? फैट जो है वो पानी में इंसॉल्युबल है, पहला प्रॉब्लम। और लिपोलाइटिक एंजाइम जो है, यानी कि जो लिपिड्स को तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, लाइसिस करते हैं, वो एंजाइम पानी में सॉल्युबल होते हैं या एक्वस मीडियम में होते हैं। तो अब उसका हल क्या किया हमने? हल ये होता है, बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। वो प्रोसेस क्या करता होता है? उस जो सोल्यूशन है उसका, प्रॉब्लम का निकालता है। और क्या निकालता है प्रॉब्लम का सोल्यूशन? कि ये जो पानी में इनसॉल्युबल थे, इनको सॉल्युबल कराने की कोशिश करता है। कौन सी चीजों से होता है? ये बाइल सॉल्ट्स होते हैं इंटेस्टाइन में जो ये काम करवाते हैं, वो एमल्सिफायर होते हैं। एमल्सिफिकेशन क्या होता है? एमल्सिफिकेशन होता है कन्वर्ट करने को किसको? लार्ज ड्रॉप ऑफ लिपिड या फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। कि अगर बड़े बड़े ड्रॉप्स होंगे तो वो पानी के अंदर ऊपर लेयर लगा के ऊपर तैरने लग जाएंगे, लेकिन अगर क्या करें, उन ड्रॉप्स को अलग अलग कर दें, छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दें, तो ऐन मुमकिन है कि वो ड्रॉप्स पानी के साथ मिक्सेबल हो जाएंगे। जब हल नहीं होंगे, देखने में क्या लगेगा कि पानी में होमोजेनस होने की कोशिश हो रही होगी उनकी, कि वो बारीक ड्रॉप्स हैं, बारीक बारीक लेयर लग जाएगी उनके ऊपर, और अगर शेक करेंगे तो काफी देर बाद ऊपर लेयर के वापस आएंगे। इंक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया, जिसके फायदा ये होगा, और इसकी वजह से क्या होंगे? एंजाइम ऊपर अच्छे से एक्टिविटी शो कर सकेंगे। नेक्स्ट क्या होता है? लिपिड को वो मिसिबल बनाती है, जैसे मैंने अभी बताया। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा पेंट के बारे में आपने सुना है, वो सस्पेंशन होता है कि वो अनडिजॉल्व पार्टिकल होते हैं, लेकिन देखने में वो डिजॉल्व लग रहा होता है। उसकी वजह कि वो इतने बारीक पार्टिकल्स होते हैं कि वो नजर नहीं आ रहे होते, और अगर काफी अरसे के लिए रख दें तो फिर क्या होता है? नीचे उसका हैवी पार्ट बैठ जाता है और लाइट पार्ट ऊपर हो जाता है, पेंट का रहता है, फिर मिक्स करना पड़ता है उनको वापस। तो यही चीज वो उसको देखने में मिक्सेबल बना देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? काफी हद तक मिक्सिंग हो जाएगी किस किस चीज की? वो जो एक्वस मीडियम में क्या रखे हुए? एंजाइम और लिपिड के बारीक ड्रॉप्स की, फिर उनके ऊपर एक्टिविटी बड़ी आसानी से हो सकती है एंजाइम की। नेक्स्ट है डाइटरी सोर्सेज ऑफ लिपिड। लिपिड जो है हमें मेन डाइट के अंदर हम कहाँ कहाँ से खाते हैं और उनके क्या सोर्सेज हैं। तो चीफ डाइटरी सोर्सेज जो हैं लिपिड के, वो हमारे पास दो होते हैं, एक एनिमल सोर्स होता है और एक प्लांट सोर्स होता है। पहले एनिमल सोर्स को देखते हैं। एनिमल सोर्स की अगर बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, मिल्क, बटर, चीज, जिसमें घी की तरह की चीजें होती हैं, जिसमें चिकनाई होती है, उसको क्या बोलते होते हैं हम? एनिमल सोर्सेज हैं।
तो डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क में क्या होता है, मक्खन होता है या देसी घी उसमें से निकलता है, बटर जो होता है वो भी मक्खन होता है, घी, ये सब कहाँ से मिलता होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। और डेयरी कहाँ से मिलती है, एनिमल के मिल्क से। नेक्स्ट क्या है, मीट, फिश, एग, ये भी क्या होते हैं, एनिमल सोर्सेज हैं बड़े, क्योंकि मीट एनिमल का होता है, फिश भी एनिमल है, एग्स भी एनिमल से मिलते हैं। वेजिटेबल की बात करते हैं तो वेजिटेबल में क्या होता है, कुकिंग ऑयल्स जितने भी हैं वो सारे हमारे पास क्या हैं, वेजिटेबल सोर्सेज हैं बड़े। कौन कौन से, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और कोकोनट या मस्टर्ड ऑयल। तो ये सारे ऑयल्स जितने भी हम यूज करते हैं वो सब क्या होते हैं, फैट्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं। तो ये वेजिटेबल सोर्स होते हैं। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो कहते हैं हेल्थ वाइज वेजिटेबल फैट्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं एज कम्पेयर्ड विद एनिमल फैट्स। कि ये जो एनिमल फैट्स हैं उनसे ज्यादा बेहतर होते हैं कौन से, वेजिटेबल फैट्स। वजह क्या होती है कि लोगों को ना, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, वो वाली एलर्जी नहीं कि जो कहते हैं हमने घी नहीं खाना, उस तरह की नहीं, बल्कि असल में एलर्जी होती है उनको लोगों को घी से। तो वहां पे क्या होता है कि जो ये वाले सोर्सेज होते हैं ना, इनके साथ उनका एलर्जिक रिएक्शन हो सकता होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वेजिटेबल वाले घी यूज करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दे कंटेन पॉली अनसैचुरेटेड। पहला फायदा जो है उसमें क्या होता है, एक तो एलर्जिक रिएक्शन हो गया, जो बुक्स में मेंशन किया होता है मोस्टली, वो क्या होता है कि उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, किसमें, वेजिटेबल वाले में। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का फायदा ये होता है कि इंसानों की बॉडी जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड नहीं बना सकती। बाकी ये वाले फैटी एसिड इंसान की बॉडी बना सकती है जो सैचुरेटेड होते हैं या सिंपल एक अनसैचुरेशन हो, लेकिन जहां बहुत सारी अनसैचुरेशन हो, 2 या 3 अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हो, वो इंसान की बॉडी नहीं बना सकती। तो वेजिटेबल सोर्सेज से हमें क्या मिलते होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स मिलते होते हैं। और वेजिटेबल जो फैट्स हैं वो लेस लाइकली टू गो रेंसिड, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो रेंसिडिटी को रोकते हैं, कि ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, वो खराब नहीं होगा, और खराब होने की वजह से क्या होगा, बीच में स्मेल नहीं आया करेगी। कि जो ऑयल होते हैं वो कुछ अर्सा इस्तेमाल करते हैं, पुराने हो जाए तो बीच में स्मेल आने लग जाती है, लेकिन जो ये होंगे वेजिटेबल सोर्सेज वाले, उसमें स्मेल नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा फिश जो होती है, फिश के अगर जो शॉप है अपनी, वहां पे क्योंकि फैट्स फिश में बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, वो फैट्स वहां पे गिरे हुए होते हैं हर तरफ, दीवारों पे या जमीन पे गिरे हुए होते हैं, उसकी वजह से वो जो रेंसिडिटी होती है उनकी, तो उसमें स्मेल आ रही होती है। तो जो फिश मार्केट है वो वहां बहुत ज्यादा स्मेल होती है, ऐसी है। उसकी वजह यही होती है कि वो जो एनिमल सोर्सेज वाले लिपिड्स हैं वो क्या होते हैं, जल्दी रेंसिड हो जाते हैं, जल्दी खराब होते हैं। जबकि जो वेजिटेबल सोर्सेज वाले होते हैं वो जल्दी खराब नहीं होते, उनकी रेंसिडिटी जल्दी नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेशन के कौन कौन से फेज हैं बड़े। तो डाइजेशन के फेज जो है वो कौन कौन सा है, प्रिपरेटरी फेज सबसे पहला होता है कि डाइजेशन के लिए प्रिपेयर करना है चीजों को, जो लिपिड हमने खाए हैं उनको हमने डाइजेशन के लिए तरतीब लगाना है, ऐसे करना है कि वो डाइजेस्टेबल बन जाए। तो इसमें क्या होता है, इंक्लूड करती है ये किसकी, डाइजेशन ऑफ लिपिड, किसमें, इंटेस्टाइन में, विद द हेल्प ऑफ लिपोलाइटिक एंजाइम। कि वो क्या होते हैं, हम क्या करेंगे, डाइजेशन मुंह से चलता है आएंगे वो, और कहाँ पे आएंगे, वो इंटेस्टाइन तक आएंगे, और वहां पे क्या हो रही होगी, उनकी डाइजेशन हो रही होगी। ट्रांसपोर्ट फेज क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फेज में क्या होगा, इसमें होता है कि जो डाइजेस्टेड फैट हैं, जो ऊपर वाले स्टेप प्रिपरेटरी फेज में डाइजेस्ट हो गए हैं, उसको डाइजेस्ट करने के बाद किधर भेजेंगे, इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो उसकी दीवार होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उन सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब करवाएंगे। उसको कहते होते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा भी कहते होते हैं। तो ये मैंने उसके लिए वर्ड आसान रखा है, कौन सा, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, वरना इसके लिए वर्ड क्या होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा भी कहते होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फेज में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन फेज में होता है, इंक्लूड करती है ये इवेंट्स ऑफ एक्शन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द, किसके अंदर, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के, जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में कन्वर्जन हो रही है, और उसके बाद उनको किधर भेजा जा रहा है, आगे ब्लड सप्लाई में पूरी बॉडी में जहां जहां उनकी जरूरत है उधर भेज रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन फेज। तो ट्रांसपोर्टेशन में पूरी बॉडी की तरफ भेजना है, ट्रांसपोर्ट में उनको एब्जॉर्ब करवाना है, और प्रेपरेटरी में क्या करना है, डाइजेस्ट करवाना है। तो ये दो प्रोसेस है डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन के। तो उसमें क्या है, प्रेपरेटरी फेज है, ट्रांसपोर्ट फेज है, और ट्रांसपोर्टेशन फेज है। प्रिपरेटरी फेज को डिटेल में देखते हैं किस तरह होता है।
कि उसमें क्योंकि हमने प्रिपेयर करना है और इंटेस्टाइन तक ला के डाइजेस्ट करवाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली जो डाइजेशन स्टार्ट होगी वो कहाँ पे होनी चाहिए, माउथ और स्टोमिक में, क्योंकि सीक्वेंस ये है ना कि जो भी हम खाते हैं पहले माउथ में खाते हैं और फिर वहां से किधर जाता होता है, वो स्टोमिक में जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब माउथ में खाएंगे तो क्या होगा, उन्होंने कहा एक लाइपेज डिस्कवर हुआ है जो क्या होता है, लिंगुअल लाइपेज होता है, क्योंकि जबान से निकल रहा है मुंह में है तो इस चीज को लिंगुअल लाइपेज कहेंगे। वो कहते हैं जो सिक्रीट होता है टंग से। अब वहां पे क्या होगा, एविडेंस होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज का भी है कि स्टोमिक में भी बहुत स्मॉल अमाउंट में क्या मिलता है, एक लाइपेज मिलता है जिसका नाम क्या रखा हुआ है हमने, गैस्ट्रिक लाइपेज। लेकिन फिर वही बात कि ये दोनों की अमाउंट बहुत स्मॉल होती है, ये इसकी डाइजेशन को स्टार्ट नहीं करवा सकती इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से। जो आपने जहन में रखनी है बात वो ये होगी, माउथ हमेशा क्या करवाता होता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाता है, और स्टोमिक जो है वो प्रोटीन के लिए बड़ा एक्टिव होता है। ठीक है, तो माउथ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और जो होता है वो इन दोनों में होता है लेकिन कम अमाउंट में होता है। प्रोटीन कहां पे होगा, स्टोमिक में होगा। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे अहम होता है इसकी डाइजेशन का फेज, जहां पे क्या होता है, मेजर साइट होती है फैट डाइजेशन की, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम चाह रहा था ना एमल्सिफिकेशन वाला, वो यहाँ पे ठीक होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएंगे, एमल्सिफायर आएंगे, कहां से, वो जो हमारे पास है बाइल सॉल्ट्स वाले, ऊपर गॉल ब्लैडर होता है लीवर के साथ, वहां से आएंगे और वो क्या करेंगे, यहाँ पे रिलीज करेंगे किसको, बाइल सॉल्ट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या होगा, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में करेंगे उसकी एमल्सिफिकेशन होगी और फिर एंजाइम काम करेंगे। कौन कौन से एंजाइम काम करेंगे, उनके नाम है बड़े, पहला पेंक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, पेंक्रियाटिक लाइपेज का मतलब, अब जितने भी एंजाइम जो डाइजेस्ट करते हैं किसको, लिपिड को, उनके नाम क्या होंगे, लाइपेज। जैसे वो पहला लिंगुअल लाइपेज, वो टंग से निकल रहा था। स्टोमिक के लिए वर्ड होता है गैस्ट्रिक, तो ये गैस्ट्रिक लाइपेज। अब पेंक्रियास से आ रहा है तो इसका नाम क्या होगा, पेंक्रियाटिक लाइपेज। नेक्स्ट है फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज क्या करता है, फॉस्फोलिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, कि जो हम खाते हैं फॉस्फोलिपिड्स अगर होंगे तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए फॉस्फोलाइपेज काम करेगा। और उस एंजाइम की टाइप दी हुई है कौन सी, A2 टाइप दी हुई है। ठीक है, जो लेसिथिनेज उसका नाम है, लेसिथिन को डाइजेस्ट करता है। और एक है अपने पास कौन सा, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज। कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज क्या करता होता है, कोलेस्ट्रॉल की क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा और आगे उसकी फंक्शनैलिटी जो भी जहां पे भी यूज करना होगा उसको डाइजेस्ट करके यूज करेगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट फेज। ट्रांसपोर्ट फेज में क्या होगा, हमने कहा था ये एब्जॉर्ब होंगे, और कहां पे होंगे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल में एब्जॉर्ब हो रहे होंगे, उनमें शिफ्ट हो रहे होंगे डाइजेस्ट होने के बाद। तो डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, इन दिस फेज स्मॉल चेन फैटी एसिड जो होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं सेल के अंदर, किसकी सेल के, इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर। और डिफ्यूज होने के बाद वो क्या करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ विलाई जो है, यानी कि एक तो डिफ्यूज हो गए और आगे शिफ्ट हो रहे थे, इसको हेल्प कौन करता है, विलाई। विलाई क्या होता है, वहां पे छोटे छोटे फिंगर लाइक वो होते हैं स्ट्रक्चर्स बने हुए जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करवाते हैं डिफ्यूजन के जरिए। और डिफ्यूजन कितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी कब, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो ये फिलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फेज क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन फेज में होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट होती है जिसमें हमने क्या किया था, सारे डाइजेस्ट किए हुए ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राईग्लिसराइड, उन सबको क्या करना है, बॉडी को सप्लाई करना है। बॉडी को सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसने कहा इंटेस्टाइनल लाइपेज जो है वो मेन एंजाइम होता है, इस रिएक्शन को परफॉर्म करता है ट्रांसपोर्टेशन फेज में। सारे डाइजेस्ट करने के बाद किधर भेज देगा, आगे जो हमारे पास है कौन सा, लिवर की तरफ भेज देगा। एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कहां पे होगी, लैक्टील के जरिए होगी। एक स्ट्रक्चर होता है विलाई के अंदर, विलाई का अगर माइक्रो स्ट्रक्चर देखें आप निकाल के, तो वहां पे क्या होगा, एक हमें स्ट्रक्चर नजर आएगा, उसके अंदर एक पाइप होता है जो कि इसको क्या बोलते हैं, लैक्टील बोलते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ लिपिड्स इन बॉडी। अमाउंट ऑफ लिपिड्स कितने कितने होते हैं बॉडी में, ये भी आपका एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन टाइप बन सकता होता है कि यहाँ पे कितनी अमाउंट के लिपिड होते हैं हमारी बॉडी में। सारे एमसीक्यूज हैं। लिपिड जो होते हैं कितना बनाते होते हैं, 15 से 20% बॉडी वेट बनाते हैं इंसान का। ठीक है, कि अगर किसी का बॉडी वेट 100 kg है तो उसमें तकरीबन तकरीबन अगर हेल्दी ह्यूमन है, हेल्दी ह्यूमन में क्या होगा, 15 से 20 kg क्या होगा उसका
फैट होंगे, उसके अंदर चर्बी होगी 15 से 20 kg। ट्राइएसाइल ग्लिसराइड जो होते हैं या टीजी, उनकी क्या होती है परसेंटेज कितनी दी हुई है 80 से 90% टोटल बॉडी लिपिड्स दी हुई है कि ये जो कहा हमने कि 15 से 20% पूरे होते हैं लिपिड्स। तो इन 20% जो लिपिड है लेट्स सपोज वो क्या होते हैं टोटल बॉडी के 20% में से जो है अगर हम उसकी काउंट देखें तो उसमें से 80 से 90% जो है ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। बाकी फिर क्या होंगे इस 20% में क्या होंगे यानी कि 20 का 80 कितना होता है तकरीबन उसके 16%। ठीक है 16% क्या होंगे हमारे पास ट्राइग्लिसराइड होंगे और बाकी क्या होंगे जो और लिपिड्स होते हैं यानी कि फॉस्फोलिपिड्स हो गए। फॉस्फोलिपिड्स भी इसी में आते हैं अगर स्टेरॉइड हो गए या इस तरह के कोई और होंगे। ठीक है दे आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं जिसको चर्बी बोलते हैं हम। और वेट कितना होता है उसका अगर हम वजन के हिसाब से देखें तो एक नॉर्मल इंसान में उसने कितना होता है 10 से लेकर 11 किलो तक की चर्बी होती है। एडवांटेजेस ऑफ लिपिड एज ए फ्यूल क्या होता है बहुत अहम क्वेश्चन कि लिपिड का फायदा क्या होता है क्यों बॉडी लिपिड को स्टोर करती है एज किसके अपना बॉडी का एनर्जी रिजर्व कि इसको स्टोरेज के तौर पे एनर्जी के तौर पे क्यों यूज करती है बॉडी। उसकी वजह ये होती है कि इनसे एक तो एनर्जी की अमाउंट बहुत सारी मिलती होती है कि अगर 1 ग्राम लिपिड को डाइजेस्ट किया जाए तो उससे 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है जिसको बोलते थे 9 कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी का सी बड़ा अगर आएगा तो उसको किलो कैलोरी बोलते होते हैं। ठीक है तो ये किलो कैलोरी 9 किलो कैलोरी पर मोल हमारे पास क्या आती होती है एनर्जी बनती होती है। और ये क्या होती है मोर देन 2 टाइम्स होती है किससे कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी होती है 4 होती है ये वैल्यू और इनकी कितनी है 4 से डबल 8 और उससे भी ज्यादा कितनी 9 वैल्यू है बड़ी। नेक्स्ट है नॉन पोलर होते हैं स्टोर्ड होते हैं विदाउट वाटर कि इनको स्टोर करने के लिए वाटर की जरूरत नहीं होती बल्कि विदाउट वाटर स्टोर होते हैं। तो बाकी प्रॉब्लम कहां पे आता है जिनको वाटर के साथ स्टोर करना पड़ता है जो सबसे अहम सोर्स ग्लाइकोजन को अगर स्टोर करना हो कार्बोहाइड्रेट को अगर स्टोर करना हो तो प्रॉब्लम क्या होती है 1 ग्राम ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए 2 ग्राम पानी चाहिए होता है। तो अगर हमने 10 ग्राम क्या करनी हो ग्लाइकोजन स्टोर करवानी हो तो 10 ग्राम ग्लाइकोजन के लिए कितना पानी चाहिए होगा हमें फिर 20 ग्राम पानी चाहिए होगा। तो इससे क्या होगा पानी भी बीच में वजन बढ़ाता जाएगा और तो उससे क्या होगा बॉडी का वेट ज्यादा होता जाएगा अगर हम ये क्या करेंगे इनको स्टोरेज के तौर पे रखें। तो उसका हल क्या होता है बीच में लिपिड को स्टोरेज में रखें कि अगर हम क्या करें बॉडी में 10 किलो लिपिड हो तो 10 किलो लिपिड को पानी की जरूरत नहीं है वजन सिर्फ 10 किलो होगा आपका एक्स्ट्रा जो लिपिड की वजह से। लेकिन अगर यही 10 किलो हम बीच में क्या स्टोर कर दें अपने ये ग्लाइकोजन को स्टोर करें तो ग्लाइकोजन के साथ क्या होगा 10 किलो ग्लाइकोजन का वजन होगा और साथ 20 किलो पानी भी होगा तो आपका वजन कितना बढ़ जाएगा 30 किलो हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बॉडी क्या करती है चाहे वो बॉडी फैल जाती है लेकिन क्या होता है उसका वजन नहीं होता। तो उससे क्या होगा हमें ये दूसरा बेनिफिट पड़ा कि नॉन पोलर है पानी के विदाउट स्टोर होते हैं और अगर ना होते तो फिर प्रॉब्लम क्या होता 1 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए 2 ग्राम पानी चाहिए होगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड कहां से ट्रांसपोर्ट होती है क्या मैकेनिज्म है पड़ा पूरी बॉडी का ना वो स्ट्रक्चर देकर ना उन्होंने फ्लो चार्ट डायग्राम दी हुई है। तो डायग्राम क्या कहती है लिपिड जो होते हैं सबसे पहला ट्रैवल करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर मूव करते हैं किसकी फॉर्म में लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में। ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होती हैं एल्ब्यूमिन जो पानी में सॉल्युबल होती हैं उनके साथ ये एसोसिएशन बना के फिर वो मूव करते जाते हैं क्योंकि हमने कहा ना पानी के साथ तो ये दूर भागेंगे ना तो ये ब्लड के अंदर कैसे मूव कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे लाइपोप्रोटीन बना देंगे और वो किसके साथ एल्ब्यूमिन के साथ और फिर वो क्या करेंगे एल्ब्यूमिन तैरती जा रही होंगी पानी के साथ और ये भी क्या होंगे मूव करके पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। लिपिड्स जो होते हैं ब्लड में कौन कौन से होते हैं ये उनके नाम लिखे हुए सिंबल्स की फॉर्म में ये कौन कौन से होते हैं वीएलडीएल का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्योंकि लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में मूव कर रहे हैं ना तो इसको बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये क्या होगा फिर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और ये क्या होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। 3 तरह के होते हैं लाइपोप्रोटीन। ठीक है फिर क्लाइमिक्रॉन होते हैं ये भी एक लिपिड्स की टाइप होती है। मूवमेंट किस तरह होती है इनकी
लीवर के अंदर सबसे पहला काम क्या हो रहा है, इनकी सिंथेसिस हो रही है, क्योंकि सारी बॉडी में से डाइजेस्ट होके किधर आए थे, लिपिड लीवर में आए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्लाइमिक्रॉन बनते होते हैं और वहां से बाकी जो डाइजेशन होके वो किधर जाते हैं, लीवर में जाते हैं। सारा कुछ डाइजेशन और सिंथेसिस इन सब के बाद वो स्टोर कहाँ पे होते हैं, एडिपोज टिश्यू में, यानी कि चर्बी के अंदर आके स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब बॉडी को जरूरत होती है तो उस चर्बी को पिघला के उसको फैटी एसिड यूटिलाइज होते हैं, मसल लीवर हार्ट इन सब जगहों पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहां से लीवर से डायरेक्ट जो बन रहे हैं वो डायरेक्ट भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इंटेस्टाइन से जो बने हैं वो डायरेक्ट भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन अगर इस्तेमाल नहीं हो रहे तो फिर क्या होगा, वो इधर स्टोर हो जाएंगे। और किसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट डायग्राम है जो बताती है कि लीवर से जो बनते हैं वो इधर आगे यूज होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से जितने डाइजेस्ट होते हैं या तो वो सीधा इस्तेमाल हो जाते हैं या फिर वो किधर होते हैं, लीवर में स्टोर हो जाते हैं। और फिर बाकी एक्स्ट्रा यहाँ पे एडिपोज में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने एरो इस पे इसलिए नहीं बनाया यहाँ पे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर और फिर इस तरफ का एरो नहीं बनाया, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्ट इधर आने का मतलब क्या है, लीवर से होते हुए ब्लड सप्लाई से होते हुए वो एडिपोज में स्टोर हो गए हैं। ठीक है, तो यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये पूरा टॉपिक के इंट्रोडक्शन जो है लिपिड के मेटाबॉलिज्म का।